Hello friends, welcome back to my channel. Today we will study about the financial services. As you know, finance क्या होता है? Money. And services क्या होता है? Facility which we get from others. तो financial services क्या हुआ? That services which deals with the money. When we need money, we can get from the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो हमें मनी प्रोवाइड करते हैं? लाइक बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हो गया, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हो गया, और कुछ गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड करती है, कुछ एंटरप्राइज होते हैं जो कि हमें फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यानी कि हमें जब भी ज़रूरत हो वो हमें मनी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी लेस इंटरेस्ट पे. लेट्स डिस्कस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट फंक्शन है फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होगा? मनी के थ्रू होगा, यानी कि फाइनेंस के थ्रू होगा. और फाइनेंस हमें कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल सेक्टर से. सेकेंड है मोबिलाइजिंग आवर सेविंग. ये हमारी सेविंग को मोबिलाइज करती है, यानी कि हमारे वेस्टेज को कम करती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है ले सकें. थर्ड है एलोकेटिंग कैपिटल फंड. फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में मनी को एलोकेट करते हैं. और इट्स आल्सो मोनिटर द एलोकेटेड फंड, एंड एलोकेटेड फंड को मोनिटर करती है कि हमने पैसा कहाँ पे लगाया है. वेस्टेज को ये रिड्यूस करती है, और ये रिस्क को ट्रांसफ़र करती है उन पर्सन को जो कि रिस्क को बियर करने के लिए तैयार हैं. लेट्स डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट है इंटेंजिबल. फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी होती हैं? इंटेंजिबल. इंटेंजिबल कैसे? क्योंकि हम इन्हें टच नहीं कर सकते और इनको हम एक सेम फॉर्म में दोबारा प्रेजेंट भी नहीं कर सकते. सेकंड है इंस्पैरेबिलिटी. इंस्पैरेबिलिटी मीन्स प्रोडक्शन और सप्लाई जो आपस में एक साथ होते हैं तो इनके बीच इंस्पैरेबिलिटी होती है. कस्टमर और इंस्टीट्यूशन के बीच इंस्पैरेबिलिटी होती है. थर्ड है पेरिशेबिलिटी. इन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते और इनका क्या फ़ायदा है? इकोनॉमिक में डिमांड और सप्लाई के ये बैलेंस को बनाए रखती हैं. थर्ड है वेरिएबिलिटी. ये सर्विसेज जो है वेरिएबल होती हैं. वेरिएबल कैसे? क्योंकि ये नीड के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज कर सकते हैं. अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सर्विसेज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. अभी हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे. फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ. फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है? हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पे जो है लगाएंगे और जिससे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा. रिटर्न अच्छा मिलने का क्या फ़ायदा है? कि हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने से पर पर्सन इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होने से इकोनॉमी में हमारी ग्रो करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अस सो मैनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि हेल्प करती हैं हमारी वेल्थ को क्रिएट करने में. नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट. फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क को भी मैनेज करती हैं, यानी कि हमारे रिस्क को कम करती हैं. कम कैसे करती हैं? अगर हमें एक जगह से हम अलग अलग पोर्टफोलियो में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हमें एक पोर्टफोलियो से या एक जगह से हमें लॉस हो भी जाता है तो हमें दूसरी जगह से प्रॉफिट होगा. इसलिए ये एडवाइस देती है हमें कि हमें कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. और जी ये जो है हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं. अगर हमारे पास फाइनेंस वगैरह ना हो तो ये हमें प्रोवाइड करवाती हैं. नेक्स्ट है क्रेडिट अवेलेबिलिटी. फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड फाइनेंस जिससे हम कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या कोई भी बिजनेस नया ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम. फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म जिससे कि हम इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली एक्सपेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ये कस्टमर्स को. नेक्स्ट
सेविंग मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें अलग अलग टाइप की नई नई प्रोडक्ट जो है ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि हम इसमें इन्वेस्ट करके सेविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इससे हम रिटर्न अच्छी जो है अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं इकनॉमी में और इकनॉमी हमारी हेल्प करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, CRR SLR को मैनेज करती है, RBI की पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती हैं, तो इकनॉमी को ग्रो करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को और ये प्रोवाइड करती है मैकेनिज़्म करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए और ट्रेड फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिसोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, यह बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करता है जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड और अदर्स एरियाज़ में ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फर्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड फिनटेक सर्विसेज। अब इन सब सर्विसेज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज में कौन सी है? फर्स्ट रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग वो बैंकिंग है जैसे कि हम नॉर्मल कस्टमर यूज़ करते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करके रखते हैं बैंक में, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो ये सब आएगा रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग कौन से है? जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं कैश की मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए बड़े अमाउंट में और ज़्यादा टाइम के लिए होता है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन आएगा? अंडरराइटर, मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल रेजिंग। अंडरराइटर वो पर्सन है जो कि हमारी जो रिमेनिंग शेयर को परचेज करने की गारंटी लेते हैं। इन फाइनेंशियल सर्विसेज के इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब इसका लास्ट एक स्कोप बचा है, स्कोप को और इसके 2 पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।